हेलो बच्चों, देखो आज फिर से हम लोग बात करेंगे रेंज ऑफ फंक्शंस के बारे में। मैंने आपको बताया है कि रेंज को किस तरह से फाइंड करते हैं। फिर भी देखो आज फिर से उसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज व्हाट। एक दिया आपको 0 से 2 पाई, फिर दिया है 0 से 2 पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। आप इस इंटरवल पे ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे इसी में गलती करते हैं। उनका आंसर तो आ जाता है लेकिन उनको पता नहीं चलता किस पे ओपन होगा किस पे क्लोज होगा। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। देखो इसमें गिवन है द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप चाहो ना तो 1 से 2 मिनट में आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर तुम आप चाहो तो आप इसको बिना सॉल्व किए सोच के भी कर सकते हो, अगर आपका प्रैक्टिस ज़बरदस्त है तो। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आपको इसमें कैलकुलेशन तो करने ही पड़ेंगे। देखो बहुत सारे बच्चों को इसमें ये नहीं पता होता है कि रेंज का सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करते हैं। रेंज को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे यक्स को पहले वाई में कन्वर्ट करते हैं, उसका इन्वर्स निकालते हैं, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स हो गया या साइन एक्स हो गया कॉस एक्स हो गया, तो इन जो भी ट्रिगो के क्वेश्चन आते हैं रेंज के लिए, आप उसमें ये सब कॉन्सेप्ट मत यूज करो। आप उसको समझो कि इसको हम कैसे ना एकदम शार्ट में कर सकते हैं, छोटे में कर सकते हैं, जना हमारा टाइम बचे और हम वो टाइम दूसरे क्वेश्चंस पे दे पाएँ। आप देखो इसको कैसे करोगे। इसमें आपको गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेम आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये तो पता ही होगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। डेट मीन्स एक्स स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। बस आपको इसी को सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करके डायरेक्टली इसमें पुट करना। देखो आप यहाँ पुट करो, जब आप इसमें पुट करोगे लेट जी एक्स इक्वल टू 1 अपान यहाँ मान लो आप जी एक्स इक्वल टू इसको मान लो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो आप पहले इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 पुट करो। 0 पुट करो तो आपको जी एक्स क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, ये मिलेगा 1 माइनस 1 अपान 1। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। डेट मीन्स आपको जब आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 रखा तो क्या मिला, 0 मिल गया। क्या मिल गया, 0। आप इसको देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे। आप एक चीज का ध्यान में रखना, इसमें 0 पे क्या है, 0 पे ये देखो ओपन है, उसके साथ क्या है लगा हुआ है क्लोज इंटरवल। तो आप 0 पे क्या लिखो, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल। अब इन्फिनिटी ऑलवेज क्या होता है, ओपन। वो नंबर तो डिफाइन है नहीं, तो जो नंबर डिफाइन नहीं है उस पर ऑलवेज क्या रहेगा, ओपन। अब आप इसमें रखो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रखो तो 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस इन्फिनिटी। देखो ये टोटली नंबर क्या हो जाएगा, 0। अगर आप 1 में इन्फिनिटी को ऐड करोगे तो इन्फिनिटी ही मिलेगा, बहुत बड़ा नंबर है। तो इन्फिनिटी प्लस 1 ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये मिलेगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। अब देखो ये आपको मिला 1 और क्या मिला, 0। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ है 4, फिर उसके बाद है साइन इनवर्स और एक मिला आपको 0। तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगा, 0, और इस पे क्या होगा, क्लोज। अब क्या मिल रहा है आपको, 1। तो रखो 4 साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2। क्या होता है, पाई बाई 2। अब इसमें आप रखो तो ये हो जाएगा 4 इंटू पाई बाई 2, पाई बाई 2। 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें, ये आएगा 2 पाई। अब देखो ये 2 पाई किस पे मिला है, हमें इन्फिनिटी पे मिला है। किस पे मिला है, इन्फिनिटी पे। तो इस पे क्या होगा, ओपन। क्या होगा, ओपन। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, इसका रेंज आएगा
0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, और 2 पाई पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल, क्या रहेगा, ओपन इंटरवल। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरह से आप बिना उसको y में चेंज किए डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, जो मेथड मैंने आपको बताया। चलो इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग का आंसर आया है 0 to 2 पाई, सेकेंड ऑप्शन। देखा आपने, बिल्कुल राइट है इसका आंसर। आपको सेम जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे ना, आपका प्रैक्टिस इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो मैं ये आपको समझा रहा हूँ ना, आपको बता रहा हूँ, इसलिए में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको सिखाने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाएगी तो आपको इतना टाइम लगेगा ही नहीं, आप उसको 1 से 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है।